ये सुनते हैं ये कहानी गुजरात के शांत शहर अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय दंपति रवि और सीमा अपनी सुनहरी सी जिंदगी जी रहे थे। शादी को 5 साल बीत चुके थे, पर उनके घर में आज तक कोई संतान नहीं आई थी। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सलाह पर उन्होंने अनेक डॉक्टर दिखाए, घरेलू नुस्खे अपनाए, यहाँ तक कि विदेश भी गए, पर नतीजा शून्य ही रहा। हर परीक्षण और इलाज के बाद उनकी उम्मीदें ध्वस्त होती गईं और दोनों के दिलों में एक गहरी उदासी बस गई। समाज में अनचाहे सवालों का सामना करना और बिना बच्चे के रहने का ताना सुनना सीमा के लिए सबसे कठिन था। वह रो रो कर थक गई थी, पर फिर भी उसने रवि का हौसला बनाए रखा। रवि भी इस दर्द से लड़ते हुए अपनी पत्नी का साथ देता, लेकिन भीतर कहीं कोई कटुता पनप रही थी। अपने दोस्त रिश्तेदारों को जब भी वे अपनी व्यथा बताते तो एक ही सलाह मिलती, भगवान के दरबार जाओ, मनोकामना जताओ। एक दिन पास ही रहने वाली मास्टरनी, जिनकी समझदारी पर पूरे मोहल्ले का भरोसा था, उन्होंने सीमा और रवि से कहा, बालाजी के मंदिर जाइए, वहाँ की मिट्टी चाटिए, चावल चढ़ाइए, 10 दिशाओं में प्रसाद बंटाइए, परम भक्तों की कृपा होगी। शुरुआती तौर पर रवि ने कहा, ये सब हस्ताक्षरित डॉक्टरी विज्ञान की जगह क्या ले सकता है, पर सीमा की जननी प्रवृत्ति और पास की मास्टरनी की नजदीकी सलाह ने रवि को झुकने पर मजबूर कर दिया। उस शाम चुपके चुपके दोनों बालाजी मंदिर गए। मंदिर में धूप दिए की लाली में भक्तिमय वातावरण ने सीमा के मन को थोड़ी राहत दी, पर रवि के मन में शंका की छाया बनी रही। सीमा ने तिलक, भोग और आरती में पूरे मन से भाग लिया, जबकि रवि सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। दोनों ने एक ही बात मन ही मन परोसी, भगवान हमें संतान दें। मंदिर से लौटते समय सीमा में एक अनजाना उत्साह था, पर रवि के चेहरे पर संवेदनहीनता टिकी थी। फिर भी उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, कहीं कुछ चमत्कार हो जाए तो बेहतर। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। दोनों की आंखें एक दूसरे की ओर देखती रहीं, पर कोई शब्द नहीं बोले। बस एक अजीब सी आशा सी दिल में जागी थी। अगर जीवन में एक बदलाव ही होने वाला था, तो अब समय आ गया था। 1 साल बीत चुका था जब सीमा और रवि को पता चला कि सीमा के गर्भ में नन्ही सी जान समाई है।